महिलाएं आज भी आपके जूती की नोक पे रखी जाती हैं हमारे समाज में। पिक्चर में क्या दिखलाया गया है कि महिलाएं सिर्फ सेक्स, आज भी सेक्स के लिए यूज की जाती हैं, और यही हो रहा है ज्योति सिंह के साथ। जी हां, पावर स्टार, माफ कीजिएगा, आज भी पावर स्टार कहना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने टैग दिया है, उनके चमचों ने टैग दिया है। पुरुष के जूते के नीचे उन्हें रखा जाता है और लोग ताली बजाते हैं, आप और हम जैसे लोग। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रो रही हैं। पवन सिंह के पैसे तो उस चमचे का घर चल रहा है। बिल्कुल। पत्नी कहती है कि दारूबाज है जी। हाँ, पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ जो कर रहे हैं, ये बेटियों के साथ हो रहा अत्याचार है। कबीर सिंह से लेकर एनिमल मूवी तक के जैसे पिक्चरों की तारीफ नहीं करते, कोई भी व्यक्ति नहीं करता। और जब हमने ज्योति सिंह का दर्द लोगों के सामने रखा, तब पवन सिंह और पवन सिंह का गैंग पूरा एक्टिव हो गया। अक्षरा सिंह के समर्थक, उनके गैंग एक्टिव हो गए और हमारी खबरों पे लगातार रिपोर्ट मार रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, हमें कमेंट्स कर रहे हैं। मैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, देशवा न्यूज, डरने वाला है क्या? कई धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं हमारे और हमारे टीम के लोगों के पास। आप पावर स्टार हैं तो आपको ये हक मिल गया है क्या पत्नी को सड़क पे छोड़ दे और एक साथ 4 आर रखे? पवन सिंह जैसे सितारे से शादी कर रहे हैं, जिंदगी आबाद हो जाएगी। अरे जिंदगी तो आपने नरक बना दिया है कि नहीं, हम ज्योति सिंह की लड़ाई लड़ेंगे और बिना डर के लड़ेंगे, बिना किसी भय के लड़ेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, जितनी धमकी देना है दे लीजिए, जो रिपोर्ट मरवाना है मरवा लीजिए। उसकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो सब लौटेंगे सीने में। उन्होंने कहा संसद के अंदर में कि मेरी बेटी सिनेमा हॉल से रोते हुए बाहर निकली। आपके पास पैसा है, पावर है, आप हमारा चैनल बंद करवा सकते हैं, लेकिन कितना चैनल बंद करवाएंगे? अगर आपके पास पैसा पावर है ना, तो हमारे पास हमारे पत्रकारिता का धर्म है, 20 चैनल खोल देंगे, लेकिन ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पवन सिंह राम कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राम ने लोग, आपका युग है, राम आपको मिलने से रहा। लेकिन नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, एक पत्रकार के रूप में मैं आपके सामने आज नहीं बैठा हूं, बल्कि बैठा हूं एक पिता के रूप में। जी हां, एक बेटी के बाप को कितना दर्द होता है, जबकि मेरी बेटी की उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन चिंता मुझे अभी से क्यों हो रही है, ये एक सवाल है। क्योंकि अभी तो मात्र वो 1 क्लास में पढ़ रही है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि आज भी क्या वाकई हम ये कह सकते हैं कि एक बेटी के बाप होने के बाद हम इस समाज, जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में हम टेंशन फ्री हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता। मुझे चिंता है अपने बेटी के भविष्य की, कि पुरुष प्रधान देश में, माफ कीजिएगा मैं पुरुष प्रधान देश कह रहा हूं, जबकि यह कहा जाता है कि आज के डेट में महिला और पुरुष बराबर हैं, लेकिन ये किताबों में है, ये आपके जुबान पे है, आपकी मानसिकता में नहीं। अगर मानसिकता में होती तो आप कबीर सिंह से लेकर एनिमल मूवी तक के जैसे पिक्चरों की तारीफ नहीं करते, कोई भी व्यक्ति नहीं करता। महिलाएं आज भी आपके जूती की नोक पे रखी जाती हैं हमारे समाज में, और लोग तारीफ करते हैं। और रंजीत रंजन, जो पप्पू यादव की वाइफ है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा संसद के अंदर में कि मेरी बेटी सिनेमा हॉल से रोते हुए बाहर निकली। सोचिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी उस पिक्चर को देखकर। इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं, और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है, और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई सजा नहीं जाता है। ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है,
ये बहुत ही सोचनीय विषय है। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते, जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। पिक्चर में क्या दिखलाया गया है कि महिलाएं सिर्फ सेक्स, आज भी सेक्स के लिए यूज की जाती हैं, पुरुष के जूते के नीचे उन्हें रखा जाता है और लोग ताली बजाते हैं, आप और हम जैसे लोग। और यही हो रहा है ज्योति सिंह के साथ। जी हां, पावर स्टार, माफ कीजिएगा, आज भी पावर स्टार कहना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने टैग दिया है, उनके चमचों ने टैग दिया है, उनके फैंस ने टैग दिया है पावर स्टार। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रो रही हैं। मतलब जो पवन सिंह ना जाने कितनी बड़ी गाड़ियां रखे होंगे, 5, 10, 15 गाड़ियों का काफिला चलता है उनके पीछे, उनकी पत्नी ज्योति सिंह ऑटो से चलने के लिए मजबूर है। जब हमारे पास वो आई थी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा के पास आई थी, तो ऑटो से आई थी। 3 साल से वो अपने पति से खर्चा नहीं मांग रही हैं, न पवन सिंह उन्हें दे रहे हैं। मामला कोर्ट में है, अभी तलाक हुआ नहीं है। चाहे तो ज्योति सिंह क्लेम कर सकती हैं, लेकिन वो पैसा नहीं मांग रहे हैं। और जब हमने ज्योति सिंह का दर्द लोगों के सामने रखा, तब पवन सिंह और पवन सिंह का गैंग पूरा एक्टिव हो गया। अक्षरा सिंह के समर्थक, उनके गैंग एक्टिव हो गए और हमारी खबरों पे लगातार रिपोर्ट मार रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, हमें कमेंट्स कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, हम डरने वाले हैं क्या? मैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, देशवा न्यूज डरने वाला है क्या? हम लगातार सीरीज चलाएंगे आपके खिलाफ, और क्यों ना चलाएं। आप पावर स्टार हैं तो आपको यह हक मिल गया है क्या कि आप एक साथ 4 आर रखें, पत्नी को सड़क पे छोड़ दें और एक साथ 4 आर रखें? माफ कीजिएगा, मुझे इन शब्दों का यूज करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी मानसिकता यही है भाई साहब, आपकी मानसिकता यही दर्शाती है कि हर रोज एक नई आर को अपने बिस्तर पे आप ले जाए और कोई आपकी खिलाफत करे तो उसके खबर पे रिपोर्ट मरवाए, उसको बर्बाद करने की कोशिश करे। कई धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं हमारे और हमारे टीम के लोगों के पास, उसे भी हम सुनवाएंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखिए, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हमेशा से, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब उन्होंने ज्योति सिंह को लेकर आवाज बुलंद किया है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिसको लेकर बबीता मिश्रा और हमारी पूरी टीम लड़ाई लड़ चुकी है और उन्हें इंसाफ दिलाया है हमने, और ज्योति सिंह को भी दिलाएंगे, क्योंकि ज्योति सिंह कोई यूज करने की वस्तु नहीं है। ज्योति सिंह पत्नी है, एक बेटी है, एक महिला है। कोई ज्योति सिंह यूज करने की वस्तु नहीं है जिसे आप बेड पे ले जाए, उसे यूज करें और उसके बाद सड़क पर फेंक दे। और आप ये चाहते हैं कि उस बेटी का दर्द हम ना दिखलाएं, उस मासूम का दर्द ना दिखलाएं जिसके पिता ने बड़े अरमान से उसकी शादी की होगी कि चलो भाई हम पवन सिंह जैसे सितारे से शादी कर रहे हैं, जिंदगी आबाद हो जाएगी। अरे जिंदगी तो आपने नरक बना दिया है। ऐसे ऐसे खुलासे खुद ज्योति सिंह ने सबूतों के साथ किए हैं। अगर सिर्फ ज्योति सिंह आरोप लगाती तो शायद हम एक बार सोचते कि इतना गंभीर आरोप दिखलाएं या ना दिखलाएं, लेकिन सारे जो सबूत ज्योति सिंह के पास हैं और हमने उन सबूतों को खंगाला है और उसके बाद हमने ये तय किया है कि नहीं, हम ज्योति सिंह की लड़ाई लड़ेंगे और बिना डर के लड़ेंगे, बिना किसी भय के लड़ेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, जितनी धमकी देना है दे लीजिए, जो रिपोर्ट मरवाना है मरवा लीजिए। आपके पास पैसा है, पावर है, आप हमारा चैनल बंद करवा सकते हैं, लेकिन कितना चैनल बंद करवाएंगे? अगर आपके पास पैसा पावर है ना, तो हमारे पास हमारे पत्रकारिता का धर्म है, 20 चैनल खोल देंगे, लेकिन ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। पवन जी खुद भी बच्चे नहीं थे, अगर प्यार था तो उन्हें
कर लेनी चाहिए थी सारी। आप शादी करके जाती हैं और आपका पति ठीक से आपसे बात भी नहीं करता है और निकल जाता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए इतनी जल्दी जल्दी किए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, एक टाइम ऐसा आया था जब अक्षरा और पवन जी दोनों लोग साथ में घाट में हूँ, मैं गंगा माँ कसम खा के कह रही हूँ, मैंने यहाँ तक बोला था उस इंसान को। जब आपको पता चल गया कि अक्षरा के साथ इनका रिलेशन है, अक्षरा प्रेग्नेंट हो चुकी है, हो रहा है ना, सदमा लग रहा था मुझे। लंगूर के हाथ में अंगूर मिलना, अक्षरा से आपकी बात कितनी दफा हुई? कभी कभी महलों का जो राजकुमार होता है वो राक्षस होता है, और वो राक्षस के रूप में पवन सिंह निकले। ये कब की बात है जब अक्षरा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? उन्होंने बोला कि वो सो रहे हैं, पिए हुए हैं, वो सो रहे हैं पी के। तुम से पहले हम ही प्रेग्नेंट हो गए, अक्षरा जी ने ये बातें कही। हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो, ये एक डिसीजन मुझे लगता है कि लड़कियों को खुद लें। देखिए, हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी खुद जुड़ी हुई हैं और हमने कहा है कि हम नहीं डरेंगे। हमारी ब्रांड एम्बेसडर ने कई महिलाओं को न्याय दिलाया है और ज्योति सिंह के लिए जिस हद तक हमें जाना होगा उसे न्याय दिलाने के लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर, हमारी पूरी टीम और मैं खुद जाऊंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं पवन सिंह और उनके गैंग से, आप महिलाओं को जूती की नोक पे रखते होंगे, लेकिन हमारे लिए महिला हमारे लिए माँ है, हमारे लिए बहन है, हमारे लिए हमारी बेटी है। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, जिस तरह से आज भी ये पुरुष जो है जिनके पास थोड़ा पैसा पावर आ जाता है, वो समझते हैं कि महिलाएं तो हम उनके जूती के नोक पे है, बेड पे सुलाएं, यूज करें और सड़क पे छोड़ दें। आज भी जो मानसिकता है इन लोगों की, क्या कहेंगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें महिलाओं का साथ देना चाहिए और खास करके बेटियों का साथ देना चाहिए। और वो बेटियां जो समाज की बेटी हैं, जो एक कमरे में रहती है, जो सिर्फ पढ़ना जानती है और अपने पिता के कहने पर शादी कर लेती हैं और फिर उनके साथ बर्बरता होता है, हमें उन पर उनकी आवाज बननी चाहिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को गड्ढे में मत डालो। लेकिन आप देखिए, यहाँ बेटी जीते जी मर रही है जी। हम अगर हमारी दुश्मनी पवन सिंह से नहीं है, हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है जी पवन सिंह से, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जो पवन सिंह जमीन से उठकर आसमान को छूते, अपने स्टार्टअप को लाते हैं, भोजपुरी, वो सलमान खान से ऊपर तो नहीं ना है भोजपुरी। अगर सलमान खान कोई गलती कर दे, उनकी बातों में कोई अश्लीलता दिख जाए तो हम भी उन्हें ट्रोल करते हैं, सारे लोग ट्रोल करते हैं, उनकी मूवी नहीं देखना पसंद करते। तो जाहिर सी बात, यहाँ तो बेटी के साथ बुरा हो रहा है जी। अभी एक एनिमल्स पिक्चर आई है, उसमें भी बेटी के साथ बर्बरता दिखाई जा रही है। मतलब कि और इस कहाँ जा रहे हैं हम, किस ओर जा रहे हैं? समाज नेगेटिव थॉट पे चली जा रही है। जो बेटी को मारो, बेटी का झोटा खींचो, फिर उसकी मूवी बनाओ, उसका पिक्चर बनाओ, फिर उसको प्रेजेंट करो और बेटियों के साथ जो जैसा व्यवहार करना है कर दो, फिर उसके साथ खाओ, फिर उसको प्यार करो, फिर उसको लात मारो, फिर उसके साथ जो करना है करो। लेकिन वही चीज कुछ लोगों को अच्छी लगती है जी। और जैसे कि आप देखिए, पवन सिंह की मैं बात करूं तो सिर्फ पवन सिंह को अपने घर में भी उनकी बहन होगी, अगर उसकी बहन के साथ ऐसा हो जाए तो वो उसकी भी आत्मा कल्पेगी। लेकिन पवन सिंह की जो पत्नी है वो दूसरे घर की है, इसीलिए वो दर्द उनको समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह एक समय क्या थे ये सब जानता है जी। एक गवैया, एक छोटे प्रोग्राम में जाके गाना गाते थे, डांसरों के बीच रहते थे, उनका माहौल जो था वो नचनियों के बीच था जी। जब उनको स्टार्टअप मिली यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से जितने भी गाने हिट होने लगे, लोग की पहचान बनने लगी। आपसे 15 साल पहले उनकी क्या पहचान थी, आप ही बताइए? कोई पहचान नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने पहचान दी। उस पहचान को बरकरार रखना चाहिए था और बेटियों को खास करके सम्मान देना चाहिए। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, समाज की बेटियों का इज्जत करते हैं, डरते हैं कि हम पे कोई उंगली ना उठाए। और ये सच देखिए, पत्नी कहती है कि दारूबाज है जी, दारू पी के
2 बजे अगर वो सूट से आते हैं, 2 बजे से लेकर 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, पीना छूटता नहीं है। अच्छा, जिस तरह से पत्नी है वो जी और जो एक एक सामान जूता से लेकर चप्पल पत्नी करती है जी अच्छा, सब जिस आगे तरह से तैयार, जिस तरह से टिकने बबीता जी तैयार, पवन सब सिंह और तैयार, उनके वही जी ज्योति जी सब कुछ आगे करती है। जी बबीता जी, जिस तरह से पवन सिंह और उनके पूरे गैंग को तितकी लग गई हमारे मात्र एक खबर से, और इन्हें ये पता नहीं है कि हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं और सबूतों के साथ चलाने वाले हैं। बिल्कुल, मैं डरने वाली नहीं हूँ, हाँ। डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं उन वो जो ट्रोलर हैं, उनकी भी बहन है। समझना चाहिए कि स्टार से प्रेम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। पवन सिंह की गाने को मैं भी सुनती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन पवन सिंह का एक रियल लाइफ भी है जी। रियल लाइफ को आप मत देखिए, रियल लाइफ को देखिए। क्या पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ जो कर रहे हैं, एक सामाजिक मुद्दा है जी ये बेटियों के साथ हो रहा अत्याचार है। हम जो भटके हुए जो रिपोर्ट मारने वाले बच्चे हैं, उनको कहती हूँ कि एक बार अपनी बहन की ओर देखो, एक बार अपनी बहन की ओर देखो। जब तुम्हारे पिताजी किसी के दरवाजे जाते होंगे भरतुहारी के लिए, और फिर कुछ लोग लड़कों की खामियां छुपा लेते हैं गांव समाज में, और फिर अपनी बेटी का शादी, अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, शादी है ना, आज माँ खाओ ना, चलते रहेगा, अच्छा 1 साल बर्दाश्त कर लो, बच्चा हो जाएगा तो पति जो है बाप बन जाएगा तो सुधर जाएगा। इसी तरीके से जीवन महिलाओं की चलती रहती है, और इसमें पीसता है कौन? एक बेटी। जी बिल्कुल। वो बेटी आज के डेट में ज्योति है। ज्योति सिर्फ एक बेटी नहीं है, बहुत ऐसी बेटियां हैं जो आज भी जीते जी मर रही है, और वो ससुराल में बैठ करके सिर्फ रोती है। जी मैं ये नहीं कहूंगी कि इन दोनों का तलाक हो जाए, मैं ये कहूंगी कि पवन सिंह अपने रास्ते में वापस आ जाए, अपनी पत्नी को सम्मान दे दे। और ये जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई करोड़ रुपया मांगती है, समझने की जरूरत है। इस लड़की ने, जिस बेटी ने आज तक पवन सिंह से 1 रुपया नहीं लिया। जी 3 बिल्कुल। साल हो गए उसको अलग होते हुए, उसने 1 रुपया मांगा तक नहीं। बबीता जी ऑटो से आई थी, ज्योति सिंह ऑटो से आई थी हमें इंटरव्यू देने के लिए। पवन सिंह की पत्नी आज भी सड़कों पे चलने के लिए मजबूर है, रोड पे रहने के लिए मजबूर है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। दर्दनाक लम्हा था जब हमने उसे देखा कि वो पैदल चल रही है जी। उसके पास वो चीज नहीं है जो पवन सिंह के पीछे जो घूम रहे हैं अमचे चमचे, उनके पास गाड़ियां होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। अगर वो बीजेपी का टिकट लेते हैं, जब वो अपने ही घर में अपनी पत्नी के साथ या किसी और लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते, समाज को क्या सुधारेंगे? कि समाज को में बेटियों की क्या इज्जत रहेगी? समझने की जरूरत है। जी जी। और रही बात, जिसकी पत्नी सड़क पे पैदल चल रही है, जिसकी पत्नी के गले में कुछ नहीं है, जिसकी पत्नी के हाथ में एक सोने की अंगूठी तक नहीं है जी, वो पहले पैदल चलती है, रिक्शा में बैठती है, वो किसकी पत्नी है? वो धर्म पत्नी है आज भी पवन सिंह की। लेकिन देखिए उसकी सादगी, उसका बड़प्पन, वो 3 साल से अपने मायके में बैठी हुई है। वो सीमा ऐसा नहीं है प्यार मोहब्बत 4 बच्चा लेकर भाग करके वो भी सीधा साधा पति को उनका जमीन जायदाद दे के भारत चली आती है जी। वो औरत घिनौनी है। और कुछ महिलाएं उस औरत को, सीमा हैदर को, ज्योति मौर्य को सही कहती हैं, और जो समाज की बेटी है जिसके साथ शोषण हो रहा है उसको आप गलत कहती हैं। धू होना चाहिए ऐसी महिलाओं पर। अपने कोख के बच्चे के साथ अगर ऐसा होगा, उसकी बेटी के साथ ऐसा होगा, तो सांप लौटेंगे सीने में। लेकिन दूसरे की बेटी का आंख का दर्द किसी को दिखाई नहीं पड़ता। क्यों भाई? ये जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यों में ना लाए, ना ही उनको कोई टिकट दे। सोचे भी तो कदम पीछे रख ले। चाहे वो योगी जी को देखिए, बेटियों कन्या पूजते हैं, वो बेटियों का सम्मान करते हैं, उनके पास 4 गर्लफ्रेंड है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक आईना है। और हमारे लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी
जी ऐसे बाप होने चाहिए, चाहे वो कुंवारा क्यों ना हो। जी बिल्कुल, ये आपको बेटी हक। को इंसाफ मिलना चाहिए, जी। कोर्ट के माध्यम से इंसाफ मिलना चाहिए। और हम लोग क्या, पूरा हिंदुस्तान जोड़ी के पीछे सपोर्ट में लगेगा। वो माँ सपोर्ट में लगेगी जो जिसकी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, जी। ना चाहते हुए वो चुप है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। और हम पवन सिंह के गैंग को ये बता दें कि हम शाम को फिर से एक बार ज्योति सिंह का दूसरा एक्सक्लूसिव एपिसोड प्ले करेंगे, रिलीज करेंगे। और ज्योति सीना का कलेजा फट जाता जी उसकी बातों को सुन के, आत्मा तड़पती है। जी कितना दर्द सही होगी। जी। अब 6 साल में कहा थी, अरे नारी तो ऐसी होती है कि 6 क्या 14 बरस तक जब सीता मैया बात बर्दाश्त कर सकती है, तो हम सबके नारी तो वो सकती है जो इतना बर्दाश्त कर रही थी वो लड़की कि बर्दाश्त करते करते भी एक अंत हो गया। तब उसने कुछ बोला अपने मुंह से। और पवन सिंह को बर्बाद करने के पीछे उसके 4 चमचे हैं। क्या चमचा कहाँ है भाई? बबीता जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नहीं है वो चमचा, उसको नहीं समझा पा रहा है कि आप अपनी क्योंकि इसलिए नहीं समझाना चाहता कि पवन सिंह के पैसे से उस चमचे का घर चल रहा है। बिल्कुल अगर वो समझा देगा तो वो तो खुद बाहर हो जाएगा। जी जब राजेश खन्ना की स्थिति देखिए क्या हुआ, अपने बीवी को उन्होंने जो भी किया डिम्पल कपाड़िया के साथ, बुढ़ापे में उसका देखिए क्या गंजन हुआ। जी बिल्कुल जी। तो ये चीज देखिए, लास्ट में बुढ़ा को बुरी ही पसंद आती है। बुढ़ा जो हो जाता है तो बच्चा भी नहीं देखता है, बीबी ही होती है जो उसको एक कप चाय और पानी और उसका बाथरूम पैखाना साफ। जी बिल्कुल, हमने देखा है दिलीप कुमार के साथ, हमने देखा है कि किस तरह बुढ़ापे में सारा बानों को जी सारा बानो ही उनका सहारा बनी थी। कहीं ना कहीं अगर मैंने कभी कहीं देखा है तो ज्योति ने सीता का अवतार देखा है। जी जी, लेकिन पवन सिंह राम कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राम ने लोग अब कलयुग है, राम आपको मिलने से रहा, लेकिन राम नहीं है। हाँ तो सीता तो आज है वो जी। लेकिन अगर आप राम नहीं है तो राम का एक पंखी भी यूज कर ले, राम का नाम भी ले ले, तो शायद आप राम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम दर्शकों को बता दें और पवन सिंह और उनके गैंग को भी बता दें कि ये सीरीज रुकेगी नहीं। आपके धमकी के बावजूद भी, रिपोर्ट मारने के बावजूद भी हमारी सीरीज लगातार जारी रहेगी। और आज शाम को ही हम दूसरा एपिसोड जारी करेंगे, एक्सक्लूसिव जारी करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, अब ये लड़ाई एक पत्रकार के तौर पे हम नहीं लड़ रहे हैं, मैं स्वयं एक पिता के तौर पे अब ये लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो भी संभव होगा, जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्योति सिंह को न्याय मिले। ये सवाल ज्योति सिंह का नहीं है, बल्कि हर एक उस लड़की का है जिसे आज भी वस्तु समझा जाता है कि उसे यूज कीजिए, फेंक दीजिए। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। और फिर से एक बार कह दें हम कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। धन्यवाद।